हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रूट की जो विंटर के सीजन में हर घर तक पहुंचता है, जो टेस्ट में स्वीट भी है, थोड़ा सा टेंगी भी और हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद। नॉर्थ इंडिया के फील्ड की मंडियों में और ऑर्चर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट किन्नू। अगर आप फार्मर हैं, गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किन्नू कैसे उगाया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे किन्नू क्या है, इसकी फार्मिंग कैसे होती है, इसका प्लांटिंग प्रोसेस, इरिगेशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, डिजीजेस और पेस्ट कंट्रोल, हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड प्रॉफिट, ऑल अबाउट किन्नू फार्मिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किन्नू होता क्या है। किन्नू एक सिट्रस फ्रूट है जो किंग ऑरेंज और विलो लीफ मैंडरिन का हाइब्रिड होता है। इसका टेस्ट ऑरेंजेस से ज़्यादा बैलेंस्ड होता है, ना ज़्यादा खट्टा ना ज़्यादा मीठा। इंडिया में किन्नू मेनली ग्रो होता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश के भी। किन्नू की पॉपुलैरिटी का रीजन है इसका हाई जूस कंटेंट, अट्रैक्टिव ऑरेंज कलर, विटामिन सी से ये भरपूर है। इसको फ्रेश आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसका जूस भी बना सकते हैं। इसी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। किन्नू जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट सबसे ज़्यादा पसंद करता है, मतलब मॉडरेट विंटर, हॉट समर, ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं। आइडियल टेम्परेचर है 10 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, लेकिन वैसे ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी सहन कर लेता है। बहुत ज़्यादा ठंड, स्पेशली फ्रॉस्ट जो होती है, वो भी चल जाती है इसके लिए, बट जब छोटा प्लांट हो तब हमें इसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इसी तरह ये एक्सट्रीम गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी पड़े तो इसके फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं और जूस की क्वालिटी भी थोड़ी इफेक्ट हो जाती है कई बार। इसलिए नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट किन्नू के लिए काफ़ी सुटेबल माना जाता है। अब सोइल की बात कर लेते हैं। किन्नू फार्मिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेल ड्रेन्ड सॉइल। बेस्ट सॉइल्स होती हैं सैंडी, लूमी सॉइल। सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? सॉइल का पीएच होना चाहिए 6 से 7.5 के बीच में। अगर सॉइल में पानी रुक जाता है, हैवी क्ले है, तो किन्नू के रूट्स को प्रॉब्लम होती है और डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। प्लांटिंग से पहले सॉइल टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांटिंग एंड वेराइटीज के बारे में बात कर लेते हैं। किन्नू के प्लांट्स यूजुअली बडिंग या ग्राफ्टिंग से तैयार किए जाते हैं। सीड से ग्रोन प्लांट्स रिकमेंडेड नहीं होते क्योंकि उसमें फ्रूट्स आने में बहुत टाइम लग जाता है, अराउंड 13 से 14 साल। फ्रूट की क्वालिटी भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आपको ग्राफ्टेड प्लांट्स ही लेने चाहिए। इसका बेस्ट प्लांटिंग टाइम होता है फरवरी से मार्च के बीच में या फिर अगस्त से सितंबर के बीच में। दो प्लांट्स के बीच में स्पेसिंग आपको 5 मीटर की रखनी है, 6 मीटर भी चलेगी। इससे प्लांट को प्रॉपर सनलाइट, एयर सर्कुलेशन मिलता है। प्लांटिंग पिट में आप वेल रोटेड FYM, थोड़ा नीम केक, टॉप सॉइल मिक्स सब कुछ ऐड कीजिए, ऑर्गेनिक मैटर, तो उससे बहुत अच्छी प्लांट की ग्रोथ होती है। अब इरिगेशन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। पानी किन्नू फार्मिंग में बैलेंस तरीके से डलता है। ज़्यादातर जैसे राजस्थान में, गंगानगर में यहाँ होता है, तो ये जो यहाँ पर नहर है उसका पानी से इसकी सिंचाई होती है और बहुत अच्छी पैदावार मिलती है नहर के पानी से। इसको रेगुलर वाटरिंग चाहिए स्पेशली समर्स में। अब जो ट्रीज बहुत बड़े हो गए हैं उनको ज़्यादा फ्रिक्वेंट वाटर नहीं चाहिए, लेकिन जब छोटे हैं तब आपको अच्छे से पानी देना होगा। ओवर इरिगेशन से भी इसका रूट रॉट हो सकता है, तो उसका भी पूरा सा ध्यान रखना जरूरी है। बेस्ट इरिगेशन मेथड होता है ड्रिप इरिगेशन। अब इससे वाटर वेस्टेज कम होता है, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ती है, ट्री हेल्थ बेटर रहती है। अब रेनी सीजन में एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। वैसे तो अगर आप लैंड में लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी इस क्लेई सॉइल नहीं है। अब न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। हेल्दी ट्री होगा तो यील्ड तो हमें अच्छी मिलेगी ही, तो किन्नू को चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, ठीक है। साथ ही में इसको जिंक, आयरन और बोरॉन की भी बहुत जरूरत है। हर साल FYM या कंपोस्ट ऐड करना, सॉइल टेस्ट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के साइंस भी इसके आपको मैं बता देती हूँ। येलो लीव्स हो जाती हैं, पुअर फ्रूट साइज, छोटा छोटा फ्रूट रह जाता है कुछ ट्रीज में, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण होता है। कई बार लो जूस कंटेंट होता है,
टाइम पे करेक्शन से यील्ड काफी इंप्रूव होता है। अब प्रूनिंग भी करना बहुत जरूरी है। किन्नू ट्रीज नेचुरली बुशी होते हैं, इसलिए प्रूनिंग जरूरी होती है। प्रूनिंग का पर्पस डेड और डिजीज ब्रांचेस रिमूव करना, लाइट पेनिट्रेशन इंप्रूव करना, एयर फ्लो बढ़ाना। और इसका बेस्ट हार्वेस्ट टाइम क्या होता है? जनरली जनवरी या फिर दिसंबर एंड जनवरी में इसके फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और प्रूनिंग का बेस्ट टाइम है आप हार्वेस्टिंग के बाद इसको प्रून कर लें या फिर अर्ली समर। अब आप अपने ऑर्चार्ड को बिल्कुल क्लीन रखिए ताकि कम पेस्ट का अटैक हो, ट्रीज हेल्दी रहें और बेटर प्रोडक्शन मिले। अब पेस्ट को और डिजीज को दूर रखने के लिए कुछ आपको मैं उपाय बताती हूँ। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? जो इसमें कॉमन डिजीज होते हैं वो सिट्रस कैंकर, रूट रॉट, ये सब होते हैं। तो इसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्लीन प्लांटिंग मटेरियल, प्रॉपर ड्रेनेज, रेगुलर मॉनिटरिंग, ये सब बहुत जरूरी है। अब केमिकल कंट्रोल से पहले आपको ये ध्यान रखना है जितना हो सके आप केमिकल के बजाय ऑर्गेनिकली इस पे स्प्रे कीजिए। आजकल बहुत ऑर्गेनिक स्प्रेज मिल जाते हैं, आप बना भी सकते हैं। तो गौमूत्र और गाय के गोबर से, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। केमिकल से जितना बचेंगे उतना ठीक रहेगा और उससे आपकी कॉस्ट भी बचेगी, कॉस्ट कम होगी और बेटर क्वालिटी मिलेगी। तो इसलिए केमिकल स्प्रे अवॉइड कीजिए। अब किन्नू की ट्रीज की जब फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं वो स्प्रिंग सीजन में होती है। उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आपको हैवी फर्टिलाइजर नहीं देना, ओके। एंड देन इसके फ्रूट की मैच्योरिटी दिसंबर से फरवरी के बीच में हो जाती है। अगर कलर प्रॉपर आ गया है तो ये मीठे हो जाएंगे, तब आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे इनके जूस का कंटेंट बहुत हाई हो जाता है। अब फ्रूट्स को आप हाथ से तोड़िए या फिर कुछ क्लिपर्स भी आते हैं, उनसे भी आप इसे तोड़ सकते हैं। वैसे इसमें कांटे ज़्यादा नहीं होते हैं तो आप इसे हाथ से आराम से तोड़ सकते हैं। इसकी वैसे शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, लेकिन अगर आप रफ हैंडलिंग करेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। इनके ऊपर वैक्सिंग किया जाता है जिससे कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अब आपसे बात कर लेते हैं कि इसके अगर आप बगीचे में उगाते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है। तो एक हेल्दी किन्नू ट्री जो है वो 800 से लेके 1000 फ्रूट्स तक दे सकता है। उसकी एज और केयर के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो 3-4 साल में कमर्शियल बियरिंग आपको मिल जाएगी। 20 से 25 साल तक इसकी प्रोडक्टिव लाइफ होती है। किन्नू फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकती है। तो इन सब से यही कंक्लूजन निकलता है कि किन्नू फार्मिंग का एक ऐसा क्रॉप है जो फार्मर को स्टेबल इनकम देता है, मार्केट डिमांड हाई रहती है और सही केयर के साथ सालों तक यील्ड देता है। चाहे आप एक एक्सपीरियंस फार्मर हो या बिगिनर हो, प्लानिंग और पेशेंस के साथ किन्नू फार्मिंग एक रिवार्डिंग जर्नी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे शॉर्ट वीडियोस जो इसी चैनल पे अवेलेबल है उनको देखिए, आपको और भी मोटिवेशन मिलेगी और भी जानकारी मिलेगी कि आप क्या क्या फ्रूट्स लगा सकते हैं।